माघ माह के अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या आज यानी 29 जनवरी को मनाई जा रही है। इस शुभ अवसर पर लोग पितरों की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध आदि करते हैं। वहीं इस दिन व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मौनी अमावस्या की कथा सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व माना गया है। वैसे तो हर अमावस्या का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन महामाघ में पड़ने वाली अमावस्या बेहद खास होती है, जिसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मौनी अमावस्या का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ का दूसरा स्नान यानी मौनी अमावस्या को किया जाएगा और आज के दिन श्रद्धालु स्नान करके दान करते हैं, जिससे उनके ऊपर भगवान विष्णु और शिव जी की कृपा बनी रहती है। तो आइए मैं आपको मौनी अमावस्या से जुड़ी एक कथा सुनाती हूँ। बहुत समय पहले एक पेड़ पर एक गिद्ध रहा करता था। गिद्ध अपने परिवार के साथ रहता था। गिद्ध रोजाना भोजन लाता और अपने बच्चों को भोजन कराता था। एक दिन गिद्ध भोजन लेने गया, लौटकर आया तो उसने देखा उसके बच्चे नीचे की तरफ देख रहे थे। यह देखकर वह काफ़ी हैरान हुआ और बोला, अरे बच्चों, तुम नीचे पेड़ के क्या देख रहे हो? माँ देखो ना, वहाँ पर कोई भूखा बैठा है, आज पूरे दिन से उसने कुछ नहीं खाया है। अरे वो इंसान है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। पर माँ, इंसान हो या जानवर, हम सभी को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। अगर वो कुछ नहीं खाएगा तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। यह सुनकर गिद्ध काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ क्योंकि उसके बच्चे हट कर रहे थे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस पर उसने कहा, ठीक है, मैं एक मांस का टुकड़ा नीचे फेंक देती हूँ, शायद वो खा ले। यही सोचकर गिद्ध ने एक मांस का टुकड़ा नीचे फेंक दिया। आदमी ने जब मांस देखा तो वो अलग हट गया, जिससे गिद्ध काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ क्योंकि उसने तो उसे खाने के लिए भोजन दिया था, फिर वो अलग क्यों हो गया। इस पर गिद्ध ने अपने बच्चों से कहा, देखा ना, मैंने तो उसे खाना दिया पर उसने खाया ही नहीं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं पता, आपको इसे खाना खिलाना ही पड़ेगा, तभी मैं खाना खाऊंगा, वरना हम लोग भूखे रहेंगे। माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था और इसके बाद गिद्ध उसी आदमी के पास पहुंच गया। आदमी ने जब गिद्ध को देखा तो बड़ा हैरान हुआ और बोला, तुमने ही ये मांस का टुकड़ा यहाँ फेंका था? हाँ, मैंने ही फेंका था, क्योंकि मेरे बच्चे कह रहे हैं जब तक आप खाना नहीं खाएंगे तब तक मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। अरे मैं आज भोजन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आज मेरा व्रत है और तुम मुझसे ज़्यादा मत बोलो। क्यों? मैं कुछ समझी नहीं। इस पर आदमी ने कुछ नहीं किया। यह देखकर गिद्ध काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई कि आदमी कुछ बोल क्यों नहीं रहा। उसने काफ़ी सारे सवाल पूछे, जिस पर आदमी सिर्फ सिर हिलाता गया, जिस पर गिद्ध को कुछ समझ नहीं आया। तभी वहाँ से एक दूसरा आदमी गुजरा। उसने जब ये सब देखा तो कहा, अरे तुम क्यों इसे परेशान कर रहे हो? मैं इसे परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस इससे सवाल कर रहा हूँ, पर ये कुछ बोल ही नहीं रहा है। अरे आज मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या वाले दिन इसने व्रत रखा है। इस दिन मौन रहकर व्रत रखा जाता है और दान पुण्य किया जाता है। क्या मौन रखा जाता है? पर इससे क्या होता है? अगर इस दिन मौन रहकर दान पुण्य करो तो इससे तुम्हें शुभ फलों की प्राप्ति होती है और तुम मुनि की श्रेणी में आ जाते हो। अरे वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो इस व्रत को क्या मैं भी रख सकता हूँ? हाँ, इसे हर कोई रख सकता है, चाहे वो किसी भी श्रेणी में आता हो, चाहे वो प्राणी हो या फिर जानवर या फिर कोई पक्षी। यह सुनकर गिद्ध काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और वह वापस से अपने घोंसले में आया और घोंसले में आने के बाद उसने अपने बच्चों से कहा, आज के दिन मैं मौन रहूँगा, ना ही कुछ खाऊंगा ना ही कुछ पीऊँगा। पर क्यों माँ? इसके बाद गिद्ध ने उन्हें सारी बात बताई और फिर वह मौनी अमावस्या का व्रत रखा। मौनी अमावस्या के व्रत के दौरान एक शिकारी उसी जंगल में आया। उसने जब गिद्ध को उसके परिवार के साथ देखा तो उसने उस पर तीर चला दिया, जिससे गिद्ध की मौत हो गई। यह देखकर उसके बच्चे जोर जोर से रोने लगे। बच्चों को इस तरह रोता हुआ देखकर शिकारी को उन पर दया आई और वह उनको अपने साथ ले जाने लगा, जिस पर गिद्ध के बच्चे ने कहा, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा, मेरी माँ को पुनर्जीवित कर दो। मैं तुम्हारी माँ को पुनर्जीवित नहीं कर सकता हूँ, ये मेरा भोजन है, अब मैं इसे पकाकर खाऊंगा। नहीं, मेरी माँ को पुनर्जीवित करो, वरना अच्छा नहीं होगा, वरना हम भी प्राण त्याग देंगे। यह सुनकर शिकारी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे।
गिद्ध के बच्चे बहुत देर रो रहे थे। तभी वहां से एक साधु गुजरा। साधु ने जब ये नज़ारा देखा तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया और वह उस शिकारी के पास आया। शिकारी ने जब साधु को देखा तो सारी बात बताई, जिसे सुनकर साधु ने कहा, अरे मूर्ख, आज मौनी अमावस्या है और आज के दिन तूने एक पंछी का वध कर दिया है, इससे तुझे श्राप मिलेगा। हे महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, पर अब आप ही कुछ कर सकते हैं। वहीं गिद्ध ने व्रत रखा हुआ था। ऋषि ने अपनी शक्तियों से सब कुछ जान लिया और कहा, ठीक है, मैं इसे पुनर्जीवित कर देता हूँ। इसके बाद साधु ने अपनी शक्तियों से गिद्ध को पुनर्जीवित कर दिया। अपनी माँ को जीवित देखकर वह बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। इस पर गिद्ध ने साधु को प्रणाम किया और कहा, हे साधु महाराज, आपने मुझे पुनर्जीवित किया है, आज से हम लोग आपकी शरण में रहेंगे। अरे ये सब तो तुमने जो मौन व्रत रखा था उसका पुण्य था, क्योंकि उसी के प्रभाव से तुम पुनर्जीवित हो पाए हो। यह सुनकर गिद्ध काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। इस पर शिकारी ने कहा, तो क्या मैं इस व्रत को कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, इस व्रत को हर कोई कर सकता है। और इसके बाद साधु ने शिकारी को विधि बताई। विधि सुनने के बाद शिकारी ने भी मौन व्रत को पूरे नियम कर्म से किया, दान किया, पुण्य किया, स्नान किया, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। वहीं गिद्ध भी मरने के बाद बैकुंठ धाम में चला गया। इस तरह जो भी मौन व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से रखता है, स्नान करके दान पुण्य करता है, उसके ऊपर विष्णु भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इस दिन आपको किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मौनी अमावस्या हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। अगर आप इस दिन स्नान करने के बाद व्रत धारण करते हैं और दान करते हैं तो आपको सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है।